नाउ अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे हर एक चाहे मॉलिक्यूल हो कंपाउंड हो और हर एक को हम यहाँ पे एक कोफिशिएंट्स लेते हैं जिनको हम यहाँ पे बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो इसके लिए हम यहाँ पे ए लेंगे और इसके लिए बी और इसके लिए सी एंड यहाँ पे लेते हैं डी। सो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन ली है और इसके लिए हमने लेंगे ए और ये है यहाँ पे बी, ये है सी, यहाँ पे लेते हैं डी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन और इसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिया है कार्बन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स है 3, सो 3 इंटू ई आएगा हमारे पास 3a और यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है 1 नंबर ऑफ एटम्स, सो 1 इंटू सी ये आएगा c और इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे लिखते हैं इसको m, इसको रखते हैं इक्वेशन m। और अब हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ एटम्स है 8, सो 8 इंटू ए ये आएगा हमारे पास 8a और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, नंबर ऑफ एटम्स है 2, सो 2 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू 2d। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 1 और 2, 2 इंटू 4 आएगा 8, सो हमारे पास आएगा यहाँ पे और लिखेंगे 4a विच इज़ इक्वल टू डी और इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ अब हम लेते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ एटम्स है 2, 2 इंटू बी ये आएगा 2b विच इज़ इक्वल टू और यहाँ पे है 2, 2 इंटू सी ये आएगा यहाँ पे 2c और यहाँ पे भी है और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है 1, 1 इंटू डी ये आएगा d, सो ये आएगा यहाँ पे प्लस d और इसको यहाँ पे रखते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है हमारे पास c इज इक्वल टू 3 टाइम्स a और हम यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर चूज करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू 1, सो चूज करेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर a इक्वल टू 1, तो c आएगा हमारे पास 3 इंटू a की जगह पुट करेंगे 1, सो ये आएगा 3, सो c का जो वैल्यू आया है वो आया हमारे पास 3 और a का जो वैल्यू है वो है 1 यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे d फाइंड आउट करेंगे, सो यहाँ पे d आएगा हमारे पास d इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 1, सो d आया है हमारे पास 4, सो d इज इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे b, सो ये है हमारे पास 2b विच इज इक्वल टू 2 इंटू c की जगह पुट करेंगे 3 और प्लस है यहाँ पे d और d की जगह पुट करेंगे यहाँ पे 4, सो ये आएगा हमारे पास 2b विच इज़ इक्वल टू इंटू 3 आएगा 6 प्लस 4, सो ये आएगा 2b विच इज़ इक्वल 6 प्लस 4 ये आएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या आएगा 2 1 और 2 और 2 इंटू 5 आएगा यहाँ पे 10, सो b का जो वैल्यू आया है हमारे पास वो आया है यहाँ पे 5, सो a इज़ इक्वल टू 1, यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे इन वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन m, सो वी गेट द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो ये हमने यहाँ पे क्या किया है, a की जगह पुट किया है 1 1 इंटू दिस C3H8 प्लस b की जगह यहाँ पे 5 और c की जगह पुट किया है 3 और d की जगह यहाँ पे पुट किया है 4, सो दिस इज द रिक्वायर्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। So thanks for watching this video.